राम राम भाई लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा उसका मैं आज रिवीजन करवाऊंगा और आज मैं आपको वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको वास्तविक संख्या में आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी। आज आपको वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है ना इतने अच्छे से क्लियर करूंगा कि आप हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में मैथ में आप 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आएंगे, 100 आउट ऑफ 99 भी नहीं लाएंगे। इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा, एक भी नंबर नहीं कटने पाएगा। बस पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में तब बने रहिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझाया था, मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था। तो उस होमवर्क में जो आपका पहला क्वेश्चन था मैंने एग्जाम्पल करवाया था। एग्जाम्पल करवाने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो पहले हम होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले होमवर्क देख लें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। तो सबसे पहले जो आपका होमवर्क है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना था। ठीक, तो उसमें सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में जो क्वेश्चन दिया था मैंने फर्स्ट का सेकंड मैंने आपको वर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड सेकंड था मतलब 156 का अभाज्य फलों के रूप में इसे लिखना था, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना था। तो आप क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हल। यहाँ पे आपने लिखा हल। ठीक, हल के बाद लिखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड। उसके बाद आप 156 ऐसे लिखेंगे और ऐसे लाइन कर लेंगे। किया, लाइन किया। और 156 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 156 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सर जी कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है और जो 2 0 2 4 6 8 आ जाता है तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं। ठीक, 78 2 जा 156, 78 दूना 56, 8 दूनी 16, कह दिया 7 दूनी 14 15, 156 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। उसके बाद 78 किससे कटेगा? 78 किससे कटेगा? 39 2 जा 78, फिर 13 3 जा 39 और 1 3 13 जा 13। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में सब लोग बोर्ड में लिख रहे हैं इसलिए बगल लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको नीचे लिखना है। बगल लिखे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इतना बता दे रहे हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे आप लिखेंगे, मैंने गुणा में घाते जुड़ती हैं तो इसकी घात के घात कितने हो जाएगी? 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यही हो जाएगा आपका आंसर। जितने लोग होमवर्क नहीं किए थे वो कर लो, जितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया, जितने अच्छे वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही होमवर्क करते हैं, तो जितने पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने होमवर्क कर लिए वो अपना मैच कर लो कि ऐसे ऐसे किए हो कि नहीं किए हो, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दिए हो। और जो बच्चे आज पहले दिन आए हो वो लोग भी ऐसे एज इट इज, जैसे मैंने लिखवा दिया एज इट इज उतार लो और इसे समझ के ये चीजें उतारना। ठीक, सबको एकदम समझ के उतारना और थोड़ी सी भी गलती न करना। मैं टाइम आराम से आप नोट करो। ठीक, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पूरा नोट कर लेना। ये हम हो गए हैं साइड, नोट करो। नोट हो जाए तो बता देना,
जल्दी जल्दी नोट करिए सब लोग, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया? तो ठीक है भाई, तो अब तो सबका हो ही गया होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी लैंग्वेज सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसीलिए जो है मैं इसे इरेज करके इसे पूरा इरेज कर दूँ ठीक से। इसके बाद इरेज कर दिया है मैंने, ये इरेज कर दिया, ये और इतना इरेज करने के बाद में ठीक से इरेज हो जाए। इरेज कर दिया है ना, इरेज हो गया। मेरा मार्कर मेरे जेब में रहेगा। तुम लोग की वजह से यही भूल जाते हैं कि हाँ मार्कर कहाँ पे है, ठीक। अब मैंने उसके बाद सेकेंड और थर्ड आपको दिया था, फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड का जो है, थर्ड में कहा गया है 3825 का आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आप प्रश्न ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद हल डालेंगे, हल के बाद के नीचे से लाइनिंग कर देंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने में, ठीक। उसके बाद एरो करके फिर यहाँ पे लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आप इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक। 3825 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ये किससे? 3 कटेगा ये किससे? बताओ बताओ किससे कटेगा? 3825 किससे कटेगा? तो 5 2 7 और 7 8 15 3 18 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 से कट जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 8 2 5 1275 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3825। 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 और 22, 2 3 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, ठीक। अब आ रहे 1275 किससे कटेगा? 1275 भी आपका 3 से कटेगा, ठीक। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से आप डिवाइड आप करेंगे इसको। जब ना समझ में आए तो बगल में कॉपी मत करना, तुम पीछे करना। वैसे मेरे पास तो कॉपी है, मेरे पास बोल्ड में, तो हमको बोल्ड तो करना पड़ेगा ना बाबू, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा आर्यभट्ट नहीं गिनते हैं। आर्यभट्ट तो सब थोड़े आर्यभट्ट हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी चीज़ों के लिए क्यों गलती करें। तो 425 इंटू 3 इज इक्वल टू 1275। अब ये भाई 3 से तो कटने वाला है, इसे काटेंगे 5 से, तो 85 5 जा 425, ठीक। अब 17 5 जा 85 और 1 17 जा 17। अब इधर वाले पार्ट को हम कर देंगे इरेज। क्या करेंगे? कर देंगे इरेज। तो आप लिखोगे 3825, उसके आगे लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आया? यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया ना? नोट करो।
जल्दी जल्दी नोट करो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। नोट हो गया? अब तो सबका नोट ही हो गया होगा। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ इरेज। ठीक, तो ये इतना पार्ट हम करते रहे हैं। क्या सर क्या करते हैं? करते हैं इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है? साफ करते हैं इतने पार्ट। ठीक, मिटा देते हैं, मिटा, नामो निशान मिटा के मान वो गिर गया, वन नजर लगा दिया, वोट गिर गया तुम लोग हैं? नजर लगा देते तुम लोग? बताओ भैया, नजर लगा देते हो? हाँ, वोट गिरा गिरा दिए। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना, मजाक कर रहे हैं। ठीक, अब मान ही जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे? मान ही जाओगे तो सही क्या लोगे? ये भी बात सही है ना, हम वैसे गलत बातें करते नहीं हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको थर्ड पार्ट जो था वो करने के लिए दिया था। ठीक, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या लिखा है? तो थर्ड पार्ट में आपका 336 और 54। ठीक, अब इसके नीचे आप डालेंगे क्या? हल। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको निकालना HCF, फिर LCM, फिर SCF। LCM और जो जांच करने वाला दो संख्याओं के गुणनफल HCM LCM के बराबर है कि नहीं, ये जांच करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका फैक्टर डालेंगे 336 और 54 का। और 336 और 54 का फैक्टर करोगे तो 168 टू। ठीक, और 84 टू 42, 21, 7 1 7 जा 7। ठीक, 84 टू 168, 40 अरे 2 टू 84, 21 टू 42, 7 3 जा 21 और 1 7 जा 7। इसका गुणनखंड खंड हो गया। अब इसका करेंगे 27 टू जा 54, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। अब उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे 336 और ऐसे लिखेंगे 54। ठीक, जो लैंग्वेज पिछले वीडियो में जो मैंने इसके और क्वेश्चन करवाए थे, जो लैंग्वेज लिखवाई थी, वो सारी लैंग्वेज एज इट इज लिख देनी जहाँ जैसे लिखवाई थी। बस मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत ज़्यादा उबे ना। ठीक, आपको उबलना महसूस हो पढ़ने में। तो इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब नीचे लिखोगे क्या? HCF इज इक्वल टू, देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो इसमें एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया आपका HCF। ठीक, HCF कितना आया? 6 आ गया। यहाँ तक नोट करो, ये नोट करो इतना। उसके बाद LCM करवाऊं। SCF आ गया, तो इसके नीचे SCF इज इक्वल टू 6 ऐसे लिख करके और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना, छोटा सा आंसर लिख देना। हाईलाइट रहेगा, पता चलेगा कि हाँ SCF हमारा लास्ट में एग्जामिनर
मैथ का जो जितनी कॉपी आप अच्छे सजा के रखोगे बाबू, एग्जामिनर जैसे कोई भी एग्जामिनर होता है तो स्टार्ट के 2-4 स्टेप और लास्ट का आंसर ज़्यादातर यही चेक करते हैं, बीच के स्टेप जल्दी नहीं चेक करते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट के 4-6 लाइनें और लास्ट का आंसर बहुत अच्छे से डेकोरेट रखो कि उनको ढूंढना ना पड़े, इतना उसको हाईलाइट करके लिखना, तभी नंबर मिलता है। ठीक, देखो इतना हो गया ना, हो गया, हो गया, वैसे रेस कर रहे हो। अब इसे कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसे इरेज। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है LCM 3, 3, 6, 54, so 168 to the 727 to the, ठीक, और अरे 27 ऐसे ही लिखना है अपने को, 42 तो इतना 84 27 को ऐसे ही रखने दो, 21 इतना 42 है, 27 को ऐसे ही रखने दो, 7 पर 21 होता है, 9 पर 27 होता है, फिर 7 को ऐसे रहे, 3 का 9 होता है, और 7 को 7 7 ऐसे रहने तो 1 तिहाई 3 होता है। ठीक, और इसके बाद 1 और 1 ये हो जाएगा 7। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7। तो 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 72 और इंटू 21, 21 का है 2 7 और 7 में 4 7 में 14, तो 2 7 for 11 1500। एलसीएम आपका जो आएगा, इसमें थोड़ा सा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, रुक जाओ बाबू थोड़ा सा देख लूँ, 1 मिनट। 7 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 48 और 7 से 21 3 जा 48 और 7 से 21 3 जा 63 से मल्टीप्लाई करना है आपको, गलत हो गया था। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम आपका हो जाएगा 3024, ये आपका आ गया 3024 जो है वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। इतना नोट करो तब आगे बताऊं, ठीक, इतना नोट करो।
पार्ट कहता है उसको कहता है कि जांच करो, जांच, इसके आगे इसे लगा देना, दोनों संख्या का जो गुणनफल है, फल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, यही जांच करना। दोनों संख्या कितनी दी गई है 336 into 54 और हमारा HCF कितना आया था, HCF आया था हमारा 6 और LCM आया है 3024। ठीक, 3024 हमारा LCM है, 6 है HCF। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 ये भी आएगा और 18,144 ये भी आता है। और आप लिख देंगे लास्ट में आप लिख देंगे चेक, चेक भैया। ठीक, और इसे लास्ट में दो लाइनिंग कर देंगे। इतना करने के बाद में ये क्वेश्चन जो 3 नंबर में आता है तो आपको उसके 3 के तीनों नंबर मिलेंगे, 5 नंबर में तो 5 के पांचों नंबर मिलेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है इतना लिखने के बाद, फ्री लैंग्वेज लिखने के बाद कोई भी टीचर आपका आधा नंबर भी इस क्वेश्चन पे नहीं काट सकता है। ठीक, लिखो लिखो लिखो। हो गया इतना। अब मैं इसे इरेज करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूं जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो तो मैंने आपको करवा ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर आज से हमारी जो होमवर्क डिस्कशन था उसके साथ होमवर्क डिस्कशन खत्म हुआ। अब आज की क्लास हो गई, तो आज की क्लास में हमें 3rd वाला क्वेश्चन करना था। अब 3rd वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक, 3rd वाला क्वेश्चन में कहा गया है, तो 3rd वाले क्वेश्चन में कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना पहला क्वेश्चन है। इन्हीं 15 और 21 का HCF LCM ज्ञात करना। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, उसके नीचे लाइनिंग, फिर ऐसे करेंगे 12 का आप फैक्टर करिए, 12 का गुणनखंड करो, 15 का गुणनखंड करो और 21 का गुणनखंड करो। ठीक, ऐसे लाइनिंग कर दी। तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 5 3 जा 15 और 1 5 जा 5, 7 3 जा 21 और 1 7 जा 7। ठीक, आप अब यहाँ पे ऐसे लिख देना 12, 15 और 21, तीनों के आगे लगा इक्वल, फिर इसके आगे 12 2 into 2 into 3 12 हो गया और 3 into 5 हो गया 15 और 3 into 7 हो गया 21। अब आप नीचे लिखिएगा HCF, यहाँ पे लगाइएगा बराबर, और तीनों में देखोगे तो एक का चीज कॉमन, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो आपका HCF भी 3 ही हो जाएगा। और LCM जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, LCM का मतलब है जो संख्याएं तीनों में हो, जैसे इसमें 2 into 2 into 2 into 3 है। ठीक, अब इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो 3 एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे 2 क्रॉस 2 लिखें, उसके बाद क्रॉस 3 लिखें। ठीक, अब क्रॉस 3 लिखे, अभी 15 वाले के गुणनखंड में जब आओगे तो यहाँ 3 क्रॉस 3 लिखा है, तभी ये
वाला सी आपका हो जाएगा इस जगह पे कट, इस वाला को छोड़ देना। उसके बाद क्या लिखा है 5, यहाँ पे आपको लिखेंगे 5। उसके बाद यहाँ पे क्या 3 लिखा तो 3 छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखा है 7। ठीक, अब यही आपका हो जाएगा LCM, मतलब 2 2 का 4 3 जा 12 5 जा 60, मतलब 60 7 जा 420, यही आपका आ जाएगा LCM और ये आपका आ जाएगा HCF। यही आपके आंसर हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमने LCM और HCF दोनों निकाल दिए हैं। अब आप इसको नोट करिए। ठीक, जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चा लोग, समय ना लगाओ, इधर उधर बतिया ना करो ना। अरे समझा करो ना बातों को, काहे इधर उधर देखने लगे। अरे पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लियो, काहे इधर उधर फंसे बाबू। बाबू सोना कोरोना तुम्हारे काम नहीं आएगा, यही पढ़ावे काम आएगी। बोर्ड एग्जाम में बाबू सोना, जो जितने लोग बाबू सोना वाले हो इधर सुनो, इतने लोग बाबू सोना मुझे कोरोना वाले हो, बाबू सोना छोड़ दो। कहे इस बार है हाई स्कूल बोर्ड ना कहे, और जो नंबर हुए कम तो पापा मारते मारते निकाल देंगे दम, ये तो जानते ही हो। तो इसीलिए बेटा पढ़ लियो, तो की सीधी बात बता रहे, पढ़ लियो। सबसे एक बात बता दे रहे बाबू, जो पैसा है ना, रुपया है अपने पास तो सबको ये काम आता है ना। जिसको जिसको जाके जो बाबू वाले हैं, हाँ हेलो बाबू कैसी हो, जो करते हो ना, पैसा नहीं रहेगा तो आप पिछवाड़े पैर लात मार के तुमको भगा देंगे। ठीक, तो इसीलिए पढ़ लो, इसी से सब कुछ मिलना, इसी से मिलना। ठीक, बाबू सोनम ना बिजी रहे, जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी जल्दी करते रहो बस। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, हो गया, हो गया। अब इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। क्या कर रहे हैं? इसको हम कर रहे हैं इरेज। ठीक, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। इसको क्या करना है? हम कर रहे हैं इरेज। कर दिया इरेज ना। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन में जो सेकंड दिया गया और थर्ड दिया गया, ठीक, इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आपको होमवर्क में करके लेके आना है। अब मैं आपको क्वेश्चन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को होमवर्क में करके लेके आना है। सुन रहे हो? सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को होमवर्क में करके लेके आना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये दिया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF मतलब 306 और 657 का HCF जो है वो 9 दिया गया है। तो हमें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो आप डालेंगे हल सबसे पहले, उसके बाद नीचे लिखेंगे लाइनिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया। ठीक, दिया है, उसके आगे इसे डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे HCF 306 और 657 बराबर 9। बोर्ड कॉपी में एकदम एज इट इज लिखना है, थोड़ा सा भी चेंज ना करना। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे ज्ञात करें,
ज्ञात करना है क्या एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर कितना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को याद करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने क्या क्या निकाला था, HCF और LCM। HCF LCM निकाला था, उसके बाद क्या किया था, जांच करने में दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यही तो लिखे थे दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये तो लिखे थे। तो हमें क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। LCM को एज इट इज लिख दो। अब दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF जो कर दोगे आप, तो LCM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोनों संख्या के गुणनफल को आप HCF से भाग कर दोगे तो LCM आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं, 306 और 657 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो LCM आएगा कि नहीं आएगा, बोलो LCM आएगा कि नहीं आएगा। 3 से 6 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बचा 3 और 9 चौक 36 आ गया 34 से कहा। ठीक, तो LCM आपका जो आएगा, ये आपको नीचे लिखना है कॉपी में, 34 इंटू 637। तो आपका जो LCM आंसर आ जाएगा, आंसर जो आपका आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 22,338। यही आपका LCM आ गया, यही आपका लास्ट आंसर है। इसे एक ब्रैकेट में करने के बाद ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक, और इतना लिख देंगे बाबू। इतना लिखने के बाद, इतना एज इट इज जितनी लैंग्वेज मैंने लिखी, इतनी ही लैंग्वेज आपको लिखने से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। इतना लिख देने के बाद जितने नंबर का क्वेश्चन ये आया रहेगा, फुल में से फुल नंबर मिलेगा। बस क्वेश्चन की जो मल्टीप्लाई क्रॉस डिवाइड ये सब गलत ना करना। तो सबको सही किए होगे, 3 लैंग्वेज लिखने के बाद फुल में से फुल नंबर एग्जामिनर आपको देगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। इतना बता दे रहे हैं। अब पूरा नोट करो, नोट करो, नोट करो। नोट करो, नोट हो जाए तो बताना। नोट हो गया, नोट हो गया। अब मैं आपको आज आपका होमवर्क दे देता हूँ। ठीक, इतना सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना सबसे। अब मैं आपको इधर आपका होमवर्क लिख देता हूँ, इसको करके आना। HW जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसको सभी को रिवीजन करके आइएगा। पहली चीज सारे क्वेश्चन रिवीजन करके आना। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 3 है उसके सेकंड और थर्ड को करके लेके आना है। ठीक, सब कुछ रिवाइज करने बाद जिसको भी करके लेके आना, ये आपका होमवर्क है। दूसरी चीज, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन जो ना समझ में आया, ठीक, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन जो ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के कौन सा पार्ट नहीं, क्वेश्चन का
किस पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं समझ में, वो मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी क्लास में मैं क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्लियर करूँगा, उसके आगे तब मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा, ठीक। और अब जितनी मेहनत मैंने की है बाबू, तो थोड़ी मुझ पर मेहरबानी करो कि आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो इतनी फीस मेरी भर दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी सी फीस मांगता हूँ। बताऊँ क्या मेरी फीस में क्या रहेगा? एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। जैसा तुम आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा ही कमेंट करो, जैसा तुम्हें समझ में आए, समझ में पढ़ा, जैसे तुमको समझ में आ रहा है तो समझ में आने वाला कमेंट करना, नहीं आ रहा तो जैसे मन करे वैसा कमेंट करना। अच्छा बुरा कमेंट करना, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करना, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कर देना। और एक वीडियो को किसी ऐसे बच्चे के पास शेयर कर देना जो ऐसे पढ़ना चाहता हो कि सिस्टमेटिक कैसे पढ़ें, कैसे हमारा फुल में से फुल नंबर आए, ठीक। इतनी मुझ पर मेहरबानी करना, बस यही मेरी फीस है। और आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु।